अब ये इल्जाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वो कह रहे हैं कि मुझे तो समाजवादी पार्टी के डीएनए पर शक है। अखिलेश यादव वही बात कह रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने लैपटॉप इसलिए नहीं बांटे कि वो चलाना नहीं जानते और शायद हमारे मुख्यमंत्री जी डीएनए के बारे में नहीं जानते होंगे। ये क्योंकि हम मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो मेडिकल स्टडी कर रहे होंगे, वो समझते होंगे डीएनए क्या है। मैं तो एक दिन ताज्जुब इस बात पे भी कर गया कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना जर्मनी में, और प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी में कहा कि हमारा आपका डीएनए एक है। सोचिए हमारे मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे इसको। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी वाइफ जिस बैकग्राउंड से आती है, उसके फादर फौज में है, उसकी बहन फौज में है। मैं जिस स्कूल से पढ़ करके आता हूं वो मिलिट्री स्कूल है। मेरे फादर नेताजी देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे और मेरे ताऊ जी फौज में रहे। अब वो बता दें उनके कौन कौन लोग फौज में रहे हैं, और बता दें हमारे साथ के पढ़ने वाले आज भी जॉर्जियन सीमा पर कहीं ना कहीं रक्षा कर रहे होंगे। और जो सबसे ज्यादा एडवाइस करते हैं सरकार को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो सुरक्षा को लेकर के राय मशवरा देते हैं सरकार को, वो उन्हीं स्कूल से पढ़े हैं जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं। शायद ये मुख्यमंत्री जी नहीं जानते। सोचो कैसे मुख्यमंत्री हैं हमारे। वो रेफर कर रहे थे आपके उस बयान का जिसमें आपने कहा था कि हम जानना चाहते हैं एयर स्ट्राइक में कितने आतंकवादी मारे गए, कितने कैंप तबाह हुए, और ये बात पाकिस्तान की फौज के प्रवक्ता ने भी पूछी थी। मैं एक बात आपको बता दूं, यही मुश्किल है, इसीलिए मजबूत सरकार ने पूरे देश की जनता को धोखा दिया है। और इसलिए धोखा दिया, हम विपक्ष हैं, हम एक नागरिक हैं। अगर हम सवाल भी नहीं कर सकते उनसे, अगर हम सवाल करेंगे तो कहेंगे आप एंटी नेशनल हैं। आप ये बताइए हम एंटी नेशनल कैसे हो गए अगर हम कोई सवाल करना चाहते हैं। ये बताइए इंटेलिजेंस फेल्यूर किसका था, पुलवामा में कैसे मर गए इतने लोग, क्या हम ये सवाल नहीं पूछ सकते? मेरे ख्याल से आपको पूरा हक है सवाल पूछने का। तो मैं उनसे पूछता हूं कि बताइए, केवल मैं नहीं, जो वो दावा करते हैं कि 130 करोड़ देश की जनता, वो 130 करोड़ की जनता उन्हें हटा दो अकेले, सब जानना चाहती है कि आखिरकार पुलवामा में कैसे घटना हुई। आप बताइए, आप इतने बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं, आप एक सिपाही से डर गए? सोचिए आप। और आपके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आप पे कोई भी धाराएं हो सकती हैं। उनकी कई धाराओं पे हो सकता है मैं कुर्सी पर था, मैंने वो कार्रवाई नहीं की जो मुझे कर देनी चाहिए थी, आज मैं सोचता हूं। तो सोचिए, कम से कम उसकी तो ऐसी कोई गलती नहीं थी, आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं उसको। ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन इलेक्शन कमीशन में भी तो यह है कि सरकार जवाब ही नहीं दे रही है क्यों वो बर्खास्त हुआ है। मैंने तो अखबार में पढ़ा कि बताया जा रहा है कि वो शराबी था। अरे भाई, पूरी फौज को राशन मिलता है, क्यों शराब की बोतल इशू नहीं होती क्या? आप पीने के लिए खुद कहते हैं, फौज में खुद कहे जाता है। आपने एक और सवाल उठाया विंग कमांडर अभिनंदन का। आपने कहा कि अभिनंदन की रिहाई अमेरिका के प्रेशर में की गई। कुछ खबरें आई हैं, आप देखिए ट्वीट क्या हुआ है। अमेरिका के लोगों ने क्या ट्वीट किया, वहां के लोगों ने क्या, वहां के राष्ट्रपति ने कुछ नहीं स्टेटमेंट दिया था? अमेरिका के लोगों ने तो ये कहा कि भारत सरकार ये नहीं कहती कि हमारी डिप्लोमेसी कामयाब हुई। व्हाट डज इट मीन? डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? अमेरिका के लोगों ने तो ये स्टेटमेंट दिया कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए 12 मिसाइल तैनात कर दी थी, खतरा था, इसलिए पाकिस्तान को। और वो बीच में ही हमारे चीन वाली जो एंटी मिसाइल गन थी उसने हमारे हवाई जहाज को गिरा दिया। देखिए, ये देश को उलझाए नहीं, ये इसीलिए मैं कहता हूं इस सरकार ने सच मार दिया, भरोसे तोड़े हैं सरकार ने, इसलिए सरकार जानी चाहिए। अब तो मसूद अजहर को डेजिग्नेट कर दिया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। और मसूद अजहर को छोड़ने कौन गया था? बयान रिलीज किया है जिसमें कहा कि मसूद अजहर को छोड़ने का जब फैसला किया था उसमें ऑल पार्टी मीटिंग थी, सब लोग साथ में थे। चिदंबरम जी का स्टेटमेंट। तो हम कहते हैं सजगल स्टाइल पे भी ऑल पार्टिकल मीटिंग किया करें आप। तो ये बताइए कि जो मसूद अजहर को डेजिग्नेट किया है, इसका कुछ थोड़ा बहुत क्रेडिट मोदी जी को देंगे या नहीं देंगे? मैं ये कहता हूं कोई एक्सरसाइज एक दिन की नहीं है, ये एक्सरसाइज पहले से चल रही थी। कम से कम उन अधिकारियों को जो लगातार इसका फॉलोअप कर रहे थे, उन डिप्लोमेट्स को बधाई देना चाहिए।
वैसे कमलनाथ जी ने तो ये पूछा है कि ये चुनाव के दौरान क्यों हुआ। मैं कमलनाथ जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो पड़ोसी मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये तो कहीं आपको तो नहीं लगता कि इसका कुछ फायदा हो जाएगा चुनाव में मोदी जी को? देखिए, अब बहुत सारे फेज चले गए हैं चुनाव के, अब जनता ने मन बना लिया है, जनता दुखी है इन लोगों से क्योंकि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। क्या अपने 2014 के किसी भी घोषणा पत्र में किए हुए वादे पर बहस कर रहे हैं? क्या एक भी नोटबंदी पे फायदा क्या हुआ क्या बता रहे हैं? क्या जीएसटी का गुणगान कर रहे हैं? क्या नौकरी दे दी इन्होंने? क्या मरने वाले किसानों के आंकड़े दे दिए? तो ये सरकार पे जवाब नहीं है, तभी सरकार गोल गोल घूम रही है। ठीक है, आपकी बात जनता तक पहुंचेगी और जनता इस पर फैसला लेगी। राहुल गांधी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि जहां जहां हमारे कमजोर उम्मीदवार हैं हम गठबंधन के उम्मीदवारों को सपोर्ट कर देंगे, जहां मजबूत है वहां लड़ेंगे, अदरवाइज अखिलेश जी को जितवाएंगे। तो उनके सभी प्रत्याशी दो के अलावा सब कमजोर हैं। देखिए, ये वो दो तो वो ही जिन्हें आप सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्योंकि गठबंधन में 2 सीटें हमने उनको साथ रखा है, उसके अलावा सब कमजोर प्रत्याशी हैं। ये जनता भी जानती है और ये शायद कांग्रेस भी इस बात को जानती है। मैंने एक बार में पढ़ा है कि प्रियंका वाड्रा उस मंच पर चली गई जहां पर सब लाल टोपी वाले थे। देखिए, यही हमारे गठबंधन की खूबसूरती है। तो ये मान लें कि कहीं ना कहीं आपकी और राहुल गांधी की अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है और ये समझ पाना भी मुश्किल है, क्योंकि मायावती जी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो तो अगर उनके मैं बयान देखो काफी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का मिसयूज करने के मामले में जितनी बीजेपी गड़बड़ करती है उतनी कांग्रेस गड़बड़ करती है। और मेरा भी आप सुने होंगे, आपने कोट नहीं किया, मैंने कहा जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार की वाइफ को समाजवादी पार्टी टिकट दे दे। मैंने कहा ना, गठबंधन में कुछ तो खूबसूरती रखनी पड़ेगी। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मायावती जी और अखिलेश यादव दोनों, इनका जो रिमोट कंट्रोल है नरेंद्र मोदी के पास है। उन्होंने कहा कि मायावती और अखिलेश की हिस्ट्री है, मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं नहीं डरता, ये दोनों डरते हैं मोदी से। देखिए, ये डरना डराना, ये देश की संस्कृति अगर कोई लाया है तो वो कांग्रेस लेके आई है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी हाल में ही जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन था तो उसमें वो व्यक्ति भी शामिल था जिसने नेताजी पर, मेरे परिवार पर, मुझ पर प्याल की थी, जो सीबीआई जांच चल रही पिछले कई वर्षों से। और कांग्रेस पार्टी कहती है वो मेरा नहीं है, वो बीजेपी का हो गया है। तो सोचिए, हमें डराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी का कैसे गठबंधन है सीबीआई से और उस पीआईएल वाले करने वाले से। अब वो तो पूछेंगे कि 2 साल पहले आपको ये बातें याद नहीं थी, आज याद आ रही हैं? नहीं, ये वो बताएं, क्योंकि मैं ये समझ पाने के लिए मुश्किल में इसलिए हूं कि ये बताइए, जैसे ही इलेक्शन शुरू हुए रिव्यू पिटीशन में चले गए, जो केस खत्म कर दिया था सीबीआई ने, उसके रिव्यू पिटीशन में चले गए। और पीआईएल से गठबंधन दोनों का है, बीजेपी का और कांग्रेस का। अखिलेश जी, राहुल गांधी यही तो बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सीबीआई से, ईडी से, अखिलेश जी, मायावती ये डरते हैं। देखिए, मित्रता हमारी कराई कांग्रेस ने सीबीआई और ईडी से, इसलिए उस क्लब में हम पहले से ही हैं। उस क्लब में हमें डरना नहीं है। हमारी बैलेंस शीट ठीक कराई है कांग्रेस ने, इसलिए आप बात नहीं समझ पा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने सीबीआई हम लोगों पर कराई वो कांग्रेस का व्यक्ति है, आजकल बीजेपी से मिला हुआ है। पीआईएल करने वाले का गठबंधन दोनों से है। सोचिए आप। तो आप कह रहे हैं कि मिली भगत बीजेपी और कांग्रेस की है? बिल्कुल है, और ये सब दिल्ली से होता है। ये लखनऊ वाले रहने वाले लोगों को नहीं पता लगता कि दिल्ली में क्या साजिश हो रही है। अब राहुल जी तो इस बात पर गुस्सा है कि आप उन्होंने नारा लगाया चौकीदार चोर है, आप लगाते नहीं है। नहीं, मैं क्यों लगाऊं जब जनता लगा रही है? आप जाइए किसी सभा में, बिना उसके बात ही नहीं खत्म होती। वो ये कहते हैं कि डर के मारे ना मायावती जी और ना अखिलेश यादव ये मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहते। हमने तो यहां तक कहा कि चौकीदार की चौकी छीन लो और चौकीदार के साथ साथ ठोकीदार को भी हटा दो। 2017 में कांग्रेस पार्टी आपके लिए बेस्ट पार्टी थी और 2019 में ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी क्यों हुई? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी को वो इतने खुशी में थे 3 प्रदेश की सरकार बनने के बाद कि वो उन्हें पता ही नहीं था कि कोई दो दल भी हैं यहां पर। जब से उनकी 3 प्रदेशों में जीत हुई, खुशी में भूल गए वो सब।
क्या रोल है आपको लगता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का, किसको जिता रहे? कांग्रेस पार्टी की जो बातें हम सुने तो वो बीजेपी को नहीं रोकना चाहते हैं, वो अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। अब प्रियंका गांधी ने तो कल ही कहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। लेकिन राजनीति में कोई ये कहता है कि मैं इसलिए कमजोर प्रत्याशी लड़ा रही हूं या लड़ा रहा हूं जिससे कि बीजेपी का नुकसान हो जाए। नहीं, ये भाई बहन की बात अलग अलग है एक्चुअली। तो मैं उनके स्टेटमेंट्स को क्या कहूं इसमें। चलिए, मुझे लगता है इसको यहीं छोड़ देते हैं।